नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। हमारे चैनल की छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। विकासखंड बांसगांव की ग्राम पंचायत बिठा की ग्राम प्रधान कुसुम देवी के पति एवं प्रधान प्रतिनिधि घनश्याम गुप्ता से गांव के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि गांव में कोई सरकारी भूमि न रहने के कारण बहुत से ऐसे विकास कार्य हैं जो नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा बजट का भी अभाव है। हालांकि जो बजट मिल रहा है उससे गांव का विकास हो रहा है। गांव के सर्वांगीण और चतुर्दिक विकास के लिए सतत प्रयासरत हैं। आइए देखें गांव के विकास को लेकर उन्होंने आगे क्या कहा। घनश्याम गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपका पूर्वा टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी धर्मपत्नी कुसुम जी बांसगांव विकासखंड की ग्राम पंचायत बिठा से ग्राम प्रधान हैं। आप उनके प्रतिनिधि हैं, पति भी हैं जी। गांव के विकास को लेकर के 3 वर्षों में अब तक आपके द्वारा कौन से कार्य कराए गए हैं? देखिए, हमारे वहाँ गांव के विकास के लिए जो शासन स्तर से पैसा मिला है उसका अच्छी तरीके से सदुपयोग हुआ है। इंटरलॉकिंग, सोपीट, नाली हो, पाइप द्वारा नाली, ये सब तमाम विकास के कार्य हुए हैं। घनश्याम जी, विजय किरण यहाँ जिलाधिकारी थे, उनका मेन फोकस था विद्यालय के कायाकल्प को लेकर के। आपको वहाँ पर कितने विद्यालय हैं, वहाँ कौन से काम हुए हैं? जी, हमारे वहाँ पूरे ग्राम पंचायत में विद्यालय नहीं है। एक बालिका विद्यालय है, वह भी लिटकी दूध से वो कौड़ी राम के नाम से दर्ज हो गया है। तो इस नाते हम लोग मजबूर हैं। हालांकि है हमारे ग्राम सभा की ज़मीन में, हमने तमाम कोशिश किया कि वह स्कूल हमें वापस मिल जाए, लेकिन नहीं हुआ। तमाम दरखास्त देने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोग मजबूर हैं, हमारे वहाँ स्कूल है ही नहीं है। पंचायत भवन आपको किस हालात में मिले थे, उसमें कौन से काम कराने पड़े? पंचायत भवन में जब हम प्रधान नए हुए थे तो पंचायत भवन अच्छी स्थिति में नहीं था। लेकिन उसका जब हम प्रधान हुए तो उसका भवन निर्माण, मरम्मत कार्य, फिर उसके बाद एक CSC भवन भी मिला हमें। तो सब मिला करके इस समय पंचायत भवन की स्थिति हमारी अच्छी हो गई है। आंगनवाड़ी केंद्र कितने हैं और वह कहाँ चलते हैं? जी, हमारे वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र इसी पंचायत भवन में चलते हैं। अपना उनका कोई केंद्र नहीं है? उनका कोई केंद्र नहीं है, क्योंकि ग्राम सभा में कोई इस टाइप की ज़मीन भी नहीं है कि शासन को लिख करके उसके लिए भवन वगैरह की मांग की जाए। प्रधान जी, जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक गांव में पानी टंकी बनाई जा रही है, आपके वहाँ की क्या प्रगति है? किस चीज़ के लिए? जल जीवन मिशन के तहत जो टंकी बनाई जा रही है, आपके वहाँ की क्या? जल जीवन मिशन के लिए हमारे वहाँ काम चल रहा है। काम प्रगति पर है। कुछ जगहों पर पाइप बिछ गया है और तब पानी की टंकी का काम जो है चल रहा है अभी। ऐसे में कुछ इंडिया मार्क का हैंडपम्प भी होंगे जिनके रिपोर्ट या मरम्मत कराने पड़े होंगे? जी, वो तो एक रेगुलरली काम है, क्योंकि जब तक नल से जल मिशन पूरा नहीं हो जाता है तो इंडिया मार्क का हैंडपम्प का मरम्मत रिपोर्ट तो ऑलरेडी चलता ही रहता है। कितने रिपोर्ट हुए होंगे अब तक? हमारे ख्याल से इस 3 साल के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 रिपोर्ट हुए होंगे, लेकिन मरम्मत का काम तो 50 हुए होंगे। आपकी ग्राम पंचायत SLW में चयनित है क्या? जी, SLW जी। उसके तहत कौन से काम कराने पड़े आपको गांव में? उसके लिए हमारे वहाँ जैसे नाली का काम हुआ है, सोकपीट का काम हुआ है, यही सब जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो भी काम आते हैं, तो कुछ ना कुछ जैसे फिल्टर चेंबर हुआ, ये सब काम हमारे वहाँ हुआ है। इंटरलॉकिंग कुल कितने हुएंगे 3 वर्षों में? हमारे ख्याल से लगभग 500 मीटर के आसपास इंटरलॉकिंग हुआ। CC रोड बहुत तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 50 मीटर के बीच में होगा। चक रोड कुछ बने? जी, चक रोड तो चूँकि कच्चा काम होता है तो हमारे वहाँ बहुत चक रोड है नहीं, लेकिन एक बार चक रोड का कुछ काम हुआ है पहले ही। मतलब आपकी ग्राम पंचायत में कुल कितने पोखरे हैं और कितने पोखरे पे काम किए गए हैं? जी, हमारे वहाँ 5 पोखरे हैं, जिसमें 2 मत्स्य पालन के लिए पट्टा भी हुआ है, और जो 2-3 पोखरे और बचते हैं उसमें कुछ एक मरतबा सफाई का काम हुआ था। बाकी 3 पोखरे का खुदाई का काम चल रहा है। आपकी ग्राम पंचायत में कुल मनरेगा के कितने मजदूर हैं, कितने मजदूरों को काम दिए जा रहे हैं?
हमारे वहाँ लगभग मनरेगा के 200 के आसपास मजदूर हैं, तो करीब करीब 100 मजदूर के आसपास इस काम कर रहे हैं। आधे जो नहीं कर रहे हैं, आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, उस समय तो कुछ नाम जैसे वो लोग डलवा लेते हैं, काम करने वाले नहीं होते हैं, लेकिन जो असल में जो काम करने वाले वो हमेशा काम करते हैं, उनको काम मिल भी जाता है। घनश्याम जी, महिला समूह आपके वहाँ हैं? जी, सक्रिय हैं? सक्रिय हैं। पेंशन के जो पात्र लाभार्थी हैं, आप कितने करवाए होंगे इधर? लगभग वृद्धा, विधवा और विकलांग मिलाकर के 50 के आसपास हम अपने प्रधानी में कराए थे। और एक शिकायत है कि जैसे नाम तो वेरिफिकेशन में आ रहा है उनका, लेकिन अभी तक उनके कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खाते में पैसा नहीं आ रहा है। घनश्याम जी, पेंशन लाभार्थियों को पैसे नहीं आ रहे हैं, इसकी शिकायत आपने कहीं की? जी, एक बार BDO साहब से कहा था हमने, उन्होंने कहा था कि एक बार सर्वे करा लीजिए, जिनका नहीं है उनका नाम लिख के दीजिए। कुछ कूप मरम्मत वगैरह? नहीं, हमारे वहाँ काऊ सेट, बकरी सेट नहीं, ये सब कुछ का नहीं। जर्जर तार और पोल बदले जा रहे हैं आपके वहाँ? जी, क्या उसके लिए हमारे देखिए सबसे खराब विद्युत व्यवस्था हमारे गांव की है, जिसके लिए तमाम रोजाना हमारे वहाँ कंप्लेन पड़ता है विद्युत विभाग में। और हमने एक बार विधायक जी से मांग भी किया था कि हमारे वहाँ तार को ठीक करा दीजिए। आश्वासन दिए हैं, वो करा देंगे। अभी आपने विधायक जी की बात कही है, तो विधायक जी से, सांसद जी से, ब्लॉक प्रमुख जी से, जिला पंचायत से भी कुछ काम आपको मिले हैं, कुछ मांगे? जी, विधायक जी हमें 155 मीटर इंटरलॉकिंग का कार्य दिए थे। कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगे हैं क्या? जी, हमारे वहाँ स्ट्रीट लाइट ग्राम सभा से लगे थे। कितने? 100 के आसपास लगे थे। हाई मास्ट? हाई मास्ट नहीं लगे। जब आप चुनाव के मैदान में थे, मतलब आपकी जब धर्मपत्नी चुनाव के मैदान में थी, तो कोई गाँव के विकास को लेकर कुछ सपने रहे होंगे, क्या थे सपने? जी, सपने तो हम लोगों के यही थे कि मैंने गांव का अच्छी तरीके से विकास करेंगे, लेकिन जो शासन से पैसा मिल रहा है वो भी कम पड़ जा रहा है, लेकिन जो पैसा मिल रहा है उसका हम लोग सही ढंग से सदुपयोग कर रहे हैं, जो विकास के काम में लग रहा है। मतलब बजट का अभाव है? जी, बजट का अभाव है। और आपको सरकारी ज़मीनें ग्राम पंचायत की मतलब है कि नहीं? नहीं, सरकारी ज़मीन नहीं है। घनश्याम जी, एक अंतिम प्रश्न, गांव के विकास को लेकर के जो सपने थे उसमें कितने % आप पूरे कर पाए, और आप अपने गांव को किस रूप में विकसित करना चाहते हैं? जी, देखिए, हमारा गांव कौड़ीराम चौराहे से बिल्कुल सटा हुआ है, बल्कि कौड़ीराम आधा चौराहा लेकर के है। तो चूँकि कौड़ीराम कस्बे से सटे होने के नाते विकास की अपेक्षा तो हैया है, और आशा है कि नई सरकार गठन के बाद जो है सरकार कुछ हम लोगों को फंड बजट बढ़ाएगी तो विकास काम में तेज़ी आ जाएगी। क्या गांव में आप कौन कौन सी सुविधाएं अपने ग्रामीणों को, अपने मतदाताओं को देना चाहते हैं? अब देखिए, जैसे अभी भी हमारे गांव में कुछ जगहों पर जैसे कच्चा है, तो कुछ जगह विवाद है, लेकिन जो जहां विवादित नहीं है वहां काम कराने लायक है। तो जैसे ही शासन से पैसा मिलेगा हम विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपने विवाद की बात की, तो क्या विकास कार्य कराने के दौरान कुछ समस्याएं भी आ रही हैं क्या? छोटी मोटी तो गांव सभा है, छोटी मोटी होती रहती है, सब वो ऑलरेडी कंटिन्यूअस चलती रहती है। धन्यवाद।